सिर्फ नंबर्स नहीं, ये खतरे की घंटी है। लेकिन तालीम से क्या हासिल कर रहे हैं? कुछ छोटे अपने घर के बड़े होते हैं। अपने 10 साल स्कूल में पैसे देकर क्या सीखा? पाकिस्तान के चंद एक बड़े मसाइल में से एक अहम और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम राइज किस हद तक है, ये एक अलग काबिल फ़िक्र बात है, लेकिन पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम है कैसा, हम इस पर भी बात करेंगे। तालीम के लिए हर साल एक स्पेसिफिक फिगर बजट के नाम पर मुख्तस किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हम तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन तालीम से क्या हासिल कर रहे हैं? पहले बात करते हैं कि हम तालीम से कितना दूर हैं और हम तालीम को किस कदर अहमियत देते हैं। हर साल पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, और जो स्कूल जाते हैं उनमें से भी आधे कुछ टाइम बाद स्कूल छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि या तो वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी जिम्मेदारियां उनसे बचपन और तालीम दोनों छीन लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ छोटे अपने घर के बड़े होते हैं। यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है जिनमें स्कूल ना जाने वाले बच्चों की रेशो सबसे ज़्यादा है। अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में बुनियादी ज़रूरियात जैसे सर्दियों में हीटर, गर्मियों में पंखे ना होने के बराबर हैं, और शायद यही वजह है कि नाजुक उसातिज़ा अक्सर छुट्टी पर रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में उसातिज़ा की कमी, सिलेबस की आउटडेटेड अप्रोच और इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल सब मिलकर तालीम को एक फॉर्मेलिटी बना देते हैं। और अगर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। स्कूल एक इमारत के तौर पर तो खस्ता हाल होता ही है, लेकिन उस नामुनासिब सी इमारत में भी स्पिरिट यानी रूह नहीं होती। Need for like people money and all this. My plan is that I will be pilot and I will help everyone. और इंग्लिश बोलने का प्रेशर उन बच्चों पर भी जिन्होंने कभी डिक्शनरी तक नहीं देखी। इस राइज तालीमी निज़ाम में भी जो बच्चे किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, वो कहाँ खड़े हैं, वो एक अलग काबिल फ़िक्र बात है। हमारे बच्चों को रट्टा लगाना सिखाया जाता है, सोचना या तहकीक करना नहीं। उन्हें मार्क्स चेज करना सिखाया जाता है, इल्म नहीं। पाकिस्तान में 77% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी क्लास और उम्र के मुताबिक एक आसान मतन भी नहीं पढ़ सकते, यानी हर 4 में से सिर्फ 1 बच्चा ऐसा है जो अपनी क्लास के मुताबिक पढ़ना जानता है। और जब ये बच्चे ग्रेड 8 तक जाते हैं तो आधे बच्चे 50% से भी कम मार्क्स लेते हैं साइंस में, और 42% बच्चे मैथ्स में पासिंग मार्क्स लेकर क्लासेस क्लियर करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये खतरे की घंटी है। इन्हीं बच्चों से उम्मीद की जाती है कि ये O या A लेवल के बच्चों के साथ मुकाबला करें, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये कि इन बच्चों को आगे जाके ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करना होता है इंडियन या वेस्टर्न स्टूडेंट्स के साथ। मैं भी इसी निज़ाम का तालिब इल्म रहा हूँ। मैं और मेरे साथी कई बैक बेंचर्स को पता भी नहीं था कि हम पढ़ क्यों नहीं। जो हमें पता चला वो ये था कि नौकरी मिल जाएगी। हमने गोरों के स्लोगन ज्वाइन टू लर्न लीव टू सर्व को ज़्यादा सीरियस ले लिया। हमें ज्वाइन टू लर्न लीव टू लीड को अपनाना चाहिए था। पाकिस्तान की निज़ाम तालीम को एक बहुत बड़ा डैमेज इसके अच्छा बिजनेस होने की वजह से भी हुआ है। पाकिस्तान में आपको गली के हर नुक्कड़ पे कॉलेज और चौक पे यूनिवर्सिटी नजर आती है। इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से बिजनेस ज़्यादा हुआ है, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या तालीम आम हुई है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फीसेस लेने के बाद डिलीवर कुछ नहीं किया जाता। हमारी यूनिवर्सिटीज़ तालीम से ज़्यादा कल्चर डाइवर्जन का बायस बन रही हैं, लेकिन वो मेरा टॉपिक और आज की बहस नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ 2.5% GDP तालीम पर खर्च होता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 4 to 6% का कहता है। सरकारी सतह पर एजुकेशन और रिसर्च में बहुत कम इन्वेस्ट किया जाता है, और इसी वजह से हमारे नौजवानों के पास हायर लर्निंग फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। और इस मकसद के हुसूल के लिए जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो जॉब और ग्रोथ के ज़्यादा मौके होने की वजह से वो कभी वापस नहीं आते। मुल्क से ब्रेन ड्रेन की बड़ी वजूहत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी है। वहीं पर आउटडेटेड करिकुलम भी एक बड़ी वजह बन रहा है। क्लास डिफरेंसेस को ख़त्म करने का वाहिद तरीका अच्छा और यकसा निज़ाम तालीम है। हमें हुकूमती वादों और दावों से निकल कर प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अपने तालीम याफ्ता लोगों को नौकरियां नहीं दे सकता, उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब्स ऑफर नहीं कर सकता, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में मैट्रिक तक की तालीम को लोकल कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन किया जाए। ऐसे लोग जो मैट्रिक के बाद तालीम का इरादा नहीं रखते, उनको मैट्रिक में ही एक कामयाब काश्तकार, एक अच्छा मैकेनिक, एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन और एक ट्रेंड प्लम्बर बनाया जाए। अब भी अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को 10 साल तालीम देने के बाद ये सोचते हैं कि अब इसको किसी उस्ताद के पास भेजकर इस काबिल किया जाए कि ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने 10 साल स्कूल में पैसे देकर क्या सीखा? और सबसे अहम बात यह है कि ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इदारों में उनके अपने कल्चर के ज़रिए सिखाना चाहिए, क्योंकि तालीम सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है। तालीम इंसान को आकिल बनाती है, और ये अक्ल ही है जो इंसान को हैवानों से अलग करती है।